अग्निशमन विभाग यानी कि फायर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज़ की जो टोटल आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होती है वो आउट हो चुकी है। वैसे हम पहले भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता चुके हैं, लेकिन आज डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आई है तो सोचा एक बार आप लोगों को फिर से यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पर और पूरी नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करवाते हैं। ठीक है, टोटल इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी हमारे पास फायर डिपार्टमेंट यानी कि अग्निशमन विभाग में भर्ती होने के लिए वह पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। तो बिना वक्त ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है यहाँ पर अग्निशमन विभाग में नई भर्ती से रिगार्डिंग वह टोटल डिटेल आप लोगों को सबमिट करवाते हैं और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे इन पोस्टों के लिए वो आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वह हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, निदेशालय अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश की तरफ से यह विज्ञापन आप लोगों के लिए यहाँ पर अधिसूचित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, क्लास 3 की जब वैकेंसीज आप लोगों की रहती हैं तो अग्निशमन सेवा विभाग में समूह राजपत्रित कर्मचारी के 42 पद यहाँ पर आउट किए गए हैं। बैच वाइज आधार पर यह भर्ती आप लोगों की फिलअप की जाएगी। जॉब ट्रेनिंग आधार पर आप लोगों को कुल 12,120 रुपये प्रति माह के वेतन के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा। तो वैसे पहले भी हम आप लोगों को नोटिफिकेशन बता चुके हैं, लेकिन उस समय एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई थी। अब आप लोगों के लिए पूरी यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो रहती है वो आउट कर दी गई है। तो चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत जो आप लोगों की जॉब ट्रेनिंग है उसी आधारित यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के जो फॉर्म वगैरह रहते हैं वो 10 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जो निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों के पास होने चाहिए, वो आप लोग जमा करवा दीजिए। और पात्र उम्मीदवारों का चयन जो होता है वो 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए उन्हें उपरोक्त कार्यालय में दिनांक 21 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे जो है वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर उपस्थित होना होगा। तो मैं आप लोगों को सूचना यहाँ पर बताता हूँ। जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 24 पद हैं, सामान्य श्रेणी में 15 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 पद, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आश्रित के लिए 1 पद है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 पद है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 पद यहाँ पर रहेंगे। अनुसूचित जाति के लिए 7 हैं, बीपीएल में जो रहते हैं उनके लिए 1 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ही वैकेंसीज हैं, 1 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगा। और ओबीसी कैंडिडेट्स जो हमारे रहते हैं 7 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 हैं, बीपीएल में जो रहते हैं ओबीसी उनके 2, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1। तो कुल मिलाकर 42 पद यहाँ पर आप लोगों के लिए आवंटित किए गए हैं। 18 से 45 से एज रहेगी। एज काउंट होगी आप लोगों की जनवरी महीने से, और एज जो छूट दी जाती है वो 5 साल की SC ST और 3 साल की OBC को यहाँ पर दी जाएगी। अनिवार्य अर्हताएं हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का सदस्य होना चाहिए या फिर भूतपूर्व सैनिक आप लोग होने चाहिए। कम से कम +2 पास आप लोगों की होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स और हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग द्वारा संचालित जो एलिमेंट्री फायर कोर्स होता है वो उत्तीर्ण किया गया हो आप लोगों की तरफ से, वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मानदंड की बात करें, न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 80, फुलाकर 85 सेंटीमीटर, न्यूनतम वजन 52 किलोग्राम, दृष्टि 6/6 की आप लोगों की होनी चाहिए, 6/6 की आई साइट होना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को बैच यहाँ पर बताता हूँ। सामान्य श्रेणी के लिए 90वां जो पद होता है पूर्व का बैच रहेगा। सामान्य श्रेणी स्वतंत्र सेनानियों के आश्रितों के लिए 105वां पद, EWS के लिए भी 105वां पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 105वां या इससे पूर्व का पद। फिर अनुसूचित जाति के लिए भी 90वां पद यानी 90 वाला जो बैच रहता है। ठीक है, अनुसूचित BPL के लिए 105, अनुसूचित जाति के यहाँ पर जो भूतपूर्व होते हैं 105, अनुसूचित जनजाति के लिए 105, अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्वों के 105, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 105, बाकी सभी के लिए 105 है। ठीक है, तो यह आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आउट की गई है। तो ईमेल के माध्यम से आवेदन दिनांक 9 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक ही जो स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों को ही ध्यान रखना होगा। तो ये एक आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाना है आप लोगों को। तो फिर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दी गई है अग्निशमन विभाग की तरफ से, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं।